नमस्कार, मैं शिवशंकर तिवारी, प्राथमिक विद्यालय रामपुर। आज संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच संविधान के महत्व को, मूल कर्तव्यों को जागरूक करने के लिए और बच्चों में संविधान के प्रति सम्मान, सार्वजनिक स्थानों के प्रति सम्मान की भावना को विकास करने के लिए पपेट्री के माध्यम से एक छोटा सा प्रदर्शन विकासखंड दुदही के प्राथमिक विद्यालय रामपुर जनपद कुशीनगर में करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं सर। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि आज संविधान दिवस है। ये संविधान दिवस क्या होता है? हाँ बच्चों, तुमने सही कहा, आज संविधान दिवस है। एक बात बताओ कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमारा देश तो जब अंग्रेज चले गए भारत छोड़ के, तब हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ सही बात, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और उसके बाद लगभग 3 वर्षों से अधिक समय में देश को चलाने के लिए कुछ नियम और विधि विधान बनाए गए। इन नियमों और विधि विधानों को ही हम संविधान कहते हैं और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ में आया बच्चों? जी सर, समझ में आ गया। जिस तरह हमारे स्कूल में भी आप हैं और हमारे गुरुजन हैं और हम लोग स्कूल समय से आते हैं, समय से घंटी लगती है, समय से मध्यावकाश होता है और हमें विद्यालय के अनुशासन का पालन करना होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही बात। इसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बने हुए हैं। यहाँ आपसी विवाद होने पर न्यायालय की भी व्यवस्था है तथा समय के साथ बदलते हुए आवश्यकताओं के अनुसार संसद सभा में नए नए कानून बनाने के भी विधान हैं। हमारी चुनी हुई सरकारें हमारी सुख सुविधाओं, हमारे विकास के लिए नित नए कार्य करती हैं। पूरा देश संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। समझे? जी सर, हमें समझ में आ गया। और सर, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष हम विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना? जी सर, मनाते हैं हम लोग। यह गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हमारे देश में लोकतंत्र का राज है। यहाँ सभी जनता समान है, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। और सुनो, बच्चों के पढ़ाई के लिए भी इसमें विधान किए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी है तथा हमें सार्वजनिक संपत्तियों का सम्मान करना है, उनकी सुरक्षा करनी है। यह देश के विकास के लिए अति आवश्यक है तथा देश में हम सबको एक साथ मिलकर रहना है। किसी भी तरह का लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने हैं। समझ में आया? यही सारे नियमों के आधार पर हम देशवासी एक साथ देश की अखंडता को बनाते हुए रहने का कार्य करते हैं और आपसी प्रेम भाव को बनाए रखते हैं।
क्यों बच्चों, समझ में आया ना? जी सर समझ में आ गया। हाँ, इसीलिए तो हमारा देश महान है। बोलो प्यारे बच्चों, भारत माता की जय! भारत माता की टंग 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 टंग। आज संविधान दिवस के दिन पर बच्चों में अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक छोटी सी पहल। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने देश को सम्मान प्रदान करने के लिए, उसको महान बनाने के लिए, देश में आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर अपने संविधान का सम्मान करें, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। धन्यवाद।